अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सर अली। जैसा कि हम इंग्लिश टेंसेस के टॉपिक को कवर कर रहे थे, इसी सिलसिले का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप पहले वाले तीनों लेक्चर्स को हासिल करना चाहते हैं तो चैनल के आइकॉन पर क्लिक करने से आपको चैनल की प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी और उनमें से आप इंग्लिश टेंसेस की प्लेलिस्ट को ओपन करके वो लेक्चर्स को हासिल कर सकते हैं। मज़ीद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको टेंसेस के बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, प्रेपोजिशंस और इस तरह के इंग्लिश के नहायत अहम टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले हमने पास्ट टेंस की इंडेफिनेट और कॉन्टीन्यूस हालत को देखा था, इसी तरह से आज हम पास्ट टेंस की परफेक्ट हालत को देखने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि टेंस के नाम में परफेक्ट का लफ्ज़ आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि कोई काम मुकम्मल हो चुका हो। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल, माजी, यारी। किस ज़माने में काम के मुकम्मल होने की बात हो रही है? माजी में, पास्ट में, गुज़रे हुए ज़माने में। तारीफ़ आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। कोई काम गुज़श्ता यानी गुज़रे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो, काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में। जी तो पहले ब्लैक मार्कर से लिखी हुई मिसाल को देखिए। मैं ख़त लिख चुका था। इसके अलावा हम मिसालें ले सकते हैं। वो खाना खा चुका था, अहमद स्कूल जा चुका था, अली हमज़ा से लड़ाई कर चुका था। अब कैसे अल्फाज आ रहे हैं, या आप कह लें कि वो बर्तन धो चुकी थी। कैसे अल्फाज आखिर में आ रहे हैं? चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो पहचान आपको क्लियर हो जाएगी कि पहचान उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा। ये चीज़ें आपको किसी उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, इसलिए उर्दू फ़िक्रे की पहचान गौर से समझिएगा। पहचान के बाद टेंस की एक इंतहाई अहम जो चीज़ है वो उसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो पास्ट परफेक्ट टेंस की है उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को काम करने वाले को रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी इस्तेमाल होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब रेड मार्कर से लिख के आपको दिखाया गया हैड होगा। हर फिक्रे में हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। नीचे दी गई एग्जांपल को आप देखिए। मैं ख़त लिख चुका था, इसमें मैं क्या है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई। ख़त क्या है? ख़त ऑब्जेक्ट है और लिख चुका था। सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? हैड, आई हैड। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, आई हैड रिटन और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ लेटर, आई हैड रिटन आ लेटर, जिससे स्ट्रक्चर हमारे पास क्लियर हो जाती है। सिंपल सेंटेंस को देखा, अब इसी टेंस के मनफी फ़िक्रे को देखें। मनफी फ़िक्रे में जो सादा फ़िक्रे में हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था उसके बाद नाट का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैड। अब हैड के बाद जस्ट नाट लगा देना है, आई हैड नाट राइट अ लेटर। ये मनफी फ़िक्रा बन गया। उसके बाद सवालिया फ़िक्रे को देखें। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे में था हैड, सब्जेक्ट क्या था? आई। हैड को आई से पहले ले जाइए, हैड आई रिटन अ लेटर और उसके बाद सवालिया निशान लगा दीजिए। अगर किसी फ़िक्रे को एक ही वक्त में सवालिया भी बनाना हो और मनफी भी बनाना हो, यानी सवालिया मनफी फ़िक्रा, तो ऐसे फ़िक्रे के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आना है, जैसा कि हमने सवालिया में किया, और सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देना है, जैसा कि मनफी बन जाएगा फिर ये। अब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड था, सब्जेक्ट आई था। हेल्पिंग वर्ब को आई से पहले, सब्जेक्ट से पहले हैड आई और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नाट, हैड आई नाट रिटन अ लेटर और इसके बाद सवालिया निशान। इस तरह से ये फ़िक्रा सवालिया मनफी बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर दो कामों के मुकम्मल होने का ज़िक्र हो, जो पहले मुकम्मल हुआ उसका तर्जमा पास्ट परफेक्ट यानी कि उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर के मुताबिक होगी, और जो काम बाद में मुकम्मल हुआ उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक होगी। नीचे एक एग्जांपल लिखी गई है। टीचर के क्लास में आने से पहले लड़के शोर कर चुके थे। अब पहले कौन सा काम मुकम्मल हुआ? शोर करने का काम मुकम्मल हो गया, ठीक है, यानी लड़के शोर कर चुके थे। इतने फ़िक्रे को पास्ट परफेक्ट के मुताबिक देखते हैं। लड़के क्या है? सब्जेक्ट, दी बॉयज़ आ जाएगा। नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई है लड़के,
द बॉयज़, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा था इसमें, हैड, द बॉयज़ हैड, फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड, द बॉयज़ हैड मेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, नॉइज़, द बॉयज़ हैड मेड आ नॉइज़। ये पहला काम मुकम्मल हो गया पास्ट परफेक्ट के मुताबिक। दूसरा किसके मुताबिक होगा, पास्ट इंडेफिनेट के मुताबिक। अब पहले इसके लिए क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, टीचर, टीचर सब्जेक्ट है, दी टीचर, और उसके बाद सेकंड फॉर्म केम, द बॉयज़ हैड मेड अ नॉइज़ बिफोर द टीचर केम। अगर इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट देखा जाए तो क्लास ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट केम इन द क्लास, द बॉयज़ हैड मेड अ नॉइज़ बिफोर द टीचर केम इन द क्लास। इस तरह से ये फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा और इसके साथ ही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यानी फेल माजी मुकम्मल जारी। अब इसका नाम देखिए कि कोई काम मुकम्मल भी हो रहा है और जारी भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तारीफ़ देखेंगे, गुज़श्ता ज़माने में कोई काम कुछ कुछ पूरा और कुछ कुछ अधूरा हो और वक्त या मुद्दत की कैद के साथ आए। इस चीज़ को मिसालों की मदद से वाज़े करते हैं। मिसाल ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन, मिसाल को देखिए, हम सुबह से बारिश में नहा रहे थे, या हम सुबह से बारिश में नहाते रहे थे। मैं स्कूल जाता रहा था, या मैं 2 अगस्त से स्कूल जाता रहा था। अब इसकी अब जब पहचान देखते हैं तो पहचान में आएगा ता रहा था, ती रही थी, या रहा था रही थी। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में भी ये अल्फाज आ रहे थे कि रहा था, रही थी। उधर हमने एक एग्जांपल देखी थी, असलम गाड़ी चला रहा था। फ़र्क क्या है दोनों में, फ़र्क ये है कि जब पास्ट कंटिन्यूअस का फ़िक्रा होगा उसमें वक्त या मुद्दत की कैद नहीं होगी, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फ़िक्रे में वक्त या मुद्दत की कैद होगी। जैसा कि हम सुबह से बारिश में नहा रहे थे, वही एग्जांपल लीजिए जो ली थी कि असलम गाड़ी चला रहा था। अगर मैं कह दूं कि असलम सुबह से गाड़ी चला रहा था तो वो फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, और अगर कहूं कि असलम गाड़ी चला रहा था तो वो फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। इस तरह से आप इन दोनों की पहचान जो है उनको अलग अलग देखिएगा और इसकी मिसाल को भी समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर इज़ द मेजर पार्ट ऑफ टेंस। स्ट्रक्चर इसकी देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जैसा कि बाकी टेंसेस में आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर इसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सिंस या फार आएगा। सबसे पहले देखिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, तो हैड बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होगा, फार कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये चीज़ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में अच्छी तरह क्लियर करके आया हूँ, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है यानी 2 घंटे, 10 साल, 5 दिन, 6 माह, ये है पीरियड ऑफ टाइम, इसे मुकर्रर मुद्दत कहते हैं। इसके लिए फार इस्तेमाल होगा। और जो पॉइंट ऑफ टाइम है यानी सुबह से, शाम से, 1970 से, 1 जुलाई से, 30 अगस्त से, ठीक है, ये तमाम चीज़ें मुकर्रर मुद्दत हैं, इनके लिए सिंस इस्तेमाल होगा। ये चीज़ जब हम एग्जांपल्स में इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जांपल देखिए, हम सुबह से बारिश में नहा रहे थे। सब्जेक्ट क्या है, वी। मैंने नीचे ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वी, उसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक, वी हैड बीन। फिर बाथ नहाना, इसकी आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म आएगी, वी हैड बीन बाथिंग। उसके बाद बारिश में क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन द रेन। और उसके बाद ये पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, इसके लिए सिंस इस्तेमाल होगा, सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंस और फार में जो है वो पता चल रहा होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस वाला लेक्चर दोबारा से देखिएगा। इसके बाद इसके मनफी फ़िक्रे को देखते हैं। आप रेड बॉक्स को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने मनफी ब्लैक मार्कर से लिख के उसको सुर्ख से अंडरलाइन किया हुआ है। उसके सामने पढ़िए, हैड के बाद और बीन से पहले नाट लगा दिया जाए तो फ़िक्रा मनफी हो जाता है।
मैं सिंपल सेंटेंस वाली एग्जांपल को मैंने बॉक्स में बंद किया है, उसी में आप देखेंगे सब्जेक्ट वी, उसके बाद हैड, और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, बीन से पहले और हैड के बाद, यानी कि दोनों के दरमियान में। वी हैड नॉट बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग। कैसा फिक्रा बन गया, मनफी बन गया। अगर फिक्रे को सवालिया बनाना हो तो हैड जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था। इसमें से जो हैड है इसको सब्जेक्ट से पहले लगाना है, जबकि जो बीन है उसको सब्जेक्ट के बाद ही रहने देना है। अगर मैं उसी एग्जांपल में देखूं जिसमें हमने लिखा था वी हैड बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग, ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है, इसमें क्या करें, अगर हैड को सब्जेक्ट से पहले ले जाएं, ये हमारे पास हैड था, इसको मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया और सब्जेक्ट क्या था वी, और वी से पहले मैंने हैड लिख दिया, हैड वी बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में इसके सवालिया निशान आ जाएगा। तो ये फ़िक्रा कैसा बन गया, सवालिया फ़िक्रा बन गया, हैड वी बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग। मैं एक ही एग्जांपल को मुख्तलिफ अंदाज में तोड़कर आपको बयान कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि किस तरह से इसमें चेंजिंग्स करनी है। अब सवालिया मनफी आप देख सकते हैं कि हैड को सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बीन लगाना। ऊपर वाली एग्जांपल्स में ही हम चेंजिंग्स करेंगे। सबसे पहली चेंज आप देखिए कि हैड को सब्जेक्ट से पहले, अब ये हैड है, इसको यहाँ से ख़त्म किया, सब्जेक्ट था हमारे पास वी, और वी से पहले हमने हैड को लिख दिया, हैड वी, और इसके बाद क्या है, हैड को सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट वी है और वी के बाद नॉट, और उसके बाद बीन लगाना, तो बीन ऑलरेडी मौजूद है, हैड वी नॉट बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये सवालिया मनफी फ़िक्रा बन गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर फ़िक्रे में लफ्ज़ आ जाए मुद्दत से तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप सिंस लॉन्ग लिखेंगे, ठीक है। वो मुकर्रर मुद्दत वाला यहाँ आपने कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करना। अगर लफ्ज़ मुद्दत से लिखा हुआ आ जाए तो इसके लिए सिंस लॉन्ग इस्तेमाल करना है। जैसा कि एग्जांपल लिखी गई है, वो मुद्दत से यहाँ रहता रहा था, वो सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ही हैड बीन, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म लिविंग, उसके बाद लिविंग हेयर, फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, ही हैड बीन लिविंग हेयर। अब उसके बाद सिंस लॉन्ग, मुद्दत से के लिए सिंस लॉन्ग का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो था पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस मुकम्मल हुआ, और आज हमारे पास्ट टेंस की भी चारों हालतें जो थीं वो मुकम्मल हो गई। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मज़ीद अच्छे लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।